जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी का सहर्ष स्वागत करता है। स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चूड़िया मासी जी, इनके मुखारबिंद से हम तत्वार सूत्र का विधिवत अध्ययन कर रहे हैं। एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये तव साहोणम। एसो पंचनमुकारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सभ्यतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुजी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुणलब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोगों ने पहले से लेकर चौथे अध्ययन तक जीव तत्व के बारे में चर्चा की है। जीव तत्व यानी आंतरिक वैभव, आध्यात्मिक चेतना का वैभव हमने देखा है। उसके अनेक प्रकार देखे हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म उसका अध्ययन हमने किया है कि जीव तत्व कैसे संसार में परिभ्रमण करता है, कैसे कैसे उसकी अवस्थाएं होती है, कहाँ कहाँ वो जाता है, कैसे कैसे उसके भाव होते हैं, सारी बातें हमने देखी है। कैसे कर्मों को भोगता है, कैसे बांधता है, कैसे परिभ्रमण करता है, और उससे वो कैसे बाहर भी निकल सकता है। सभी मतलब 7वीं नरक से लेकर सिद्धशिला तक कैसे कैसे उसकी अवस्थाएं होती है, सभी बातों को हमने देखा है। तो ये जो जीव तत्व की चर्चा हमने इतने डिटेल में की है। अब आगे 5वां जो अध्ययन है, इसमें अजीव तत्व की चर्चा है। अजीव तत्व यानी पूरा भौतिक संसार। इतने दिन तक आध्यात्मिक संसार की बातें की है, आध्यात्मिक जो वैभव था, आध्यात्मिक जो हमारा परिवार था, आध्यात्मिक परिवार की बातें, जीव के परिवार की बातें करी थी। अब हमें संसार के भौतिक परिवार की बातें करनी है। भौतिक संसार जो है, उस संसार की अवस्थाएं कैसी होती है, संसार में कौन कौन से तत्व है, कौन कौन से द्रव्य है, कैसे कैसे वो रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं, और कैसे उनका अस्तित्व वो टिकाए रखते हैं। इन सारी बातों को हमें डिटेल देखना है, एकदम सूक्ष्मता से इसका परिचय हमें करना है। तो 5वां अध्ययन जो है, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही? आपका शायद मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होगा। आवे ना? हाँ, आपके इसमें जिनको आवाज नहीं आ रही ना, उनके यहाँ नेट का कुछ प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा देख लेना। हाँ जी। तो जो हम लोग अजीव तत्व की बात कर रहे हैं, अजीव तत्व जो है 5वां अध्ययन जो है, अभी इस अजीव तत्व में 6 द्रव्यों की बातें हमें करनी है। विशेषतः 6 द्रव्य है, हमारे यहाँ 6 द्रव्यों को मानते हैं। 6 द्रव्य यानी संपूर्ण संसार है। तो इन 6 द्रव्यों के बारे में डिटेल बातें यहाँ पर होने वाली है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है, पहला जो सूत्र है,
पहले सूत्र का नाम है, पहले सूत्र में उन्होंने दिया है कि अजीव काया धर्मा धर्मा काश पुद्गलाः। अजीव काया धर्मा धर्मा काश पुद्गलाः। तो ये 4 प्रकार के अजीव काय 4 प्रकार के होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। अजीव काय धर्मास्तिकाय, धर्मा यानी धर्मास्तिकाय, अधर्मा यानी अधर्मास्तिकाय, आकाश यानी आकाशास्तिकाय और पुद्गलाः यानी पुद्गलास्तिकाय। ऐसे 4 प्रकार के अजीव काया कही गई है। अब हम लोग देखते हैं कि द्रव्य 6 है। 6 द्रव्य है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल द्रव्य। 6 द्रव्य है। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 6 द्रव्य में सिर्फ जीवास्तिकाय जो है वो चेतन है, जीव है। बाकी सब अजीव है। बाकी पांचों द्रव्य अजीव में गिने जाते हैं। तो फिर यहाँ 4 ही द्रव्यों का नाम दिया है। अजीव काया धर्मा धर्मा काश पुद्गलाः। अजीव काया को धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, इन चारों को ही अजीव काया कहा गया है। तो ऐसा क्यों? तो देखते हैं हम कि अजीव काया कहा है। अजीव तत्व और अजीव काय तत्व, इसमें थोड़ा अंतर आता है। अजीव और अजीव काया, इसमें अंतर आता है। अजीव का अर्थ क्या होता है? अजीव, जिसमें जीव नहीं है, चेतना नहीं है, जिसमें उपयोग गुण नहीं है, जो कुछ बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, कुछ भी कर नहीं सकता है, जिसमें चैतन्यता नहीं होती है, प्राण नहीं है, उसको अजीव कहते हैं। तो जो अजीव तत्व है, वे अजीव तत्व तो 5 है, पर यहाँ क्या कहा, अजीव काया कहा है। तो अजीव काया का अर्थ क्या होता है? अजीव काय यानी अं, काय का अर्थ होता है समूह, प्रदेशों का समूह। बहुत जो इकट्ठा समूह रूप में जो होता है, उसको काया कहते हैं। अस्थि काय जिसको कहते हैं, अस्थि काय शब्द आता है। एक होता है अस्थि और दूसरा होता है काय। अस्थि यानी है, अस्थि यानी होना, सत्ता, जिसकी सत्ता है उसको अस्थि कहते हैं। और काया यानी प्रदेशों का समूह। तो समूह रूप में जो रहते हैं उनको अस्थिकाय कहते हैं। समूह रूप में जो भी बातें रहती है उनको अस्थिकाय कहा गया है। और ऐसे समूह रूप में ये चारों रहते हैं। हम बोलते समय भी बोलते हैं धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय। और काल द्रव्य बोलते समय सिर्फ काल द्रव्य बोलते हैं, कालास्तिकाय नहीं बोलते हैं। कालास्तिकाय क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि काल का समूह नहीं होता है। काल हर समय प्रति समय परिवर्तित होता रहता है। उसका एक समय का ही उसका अंश होता है, एक समय जैसा ही रहता है। काल का हम ऐसा बंच नहीं तैयार कर सकते। 1 वर्ष का हमने बंच कर लिया है, तो एक बांध लिया है, गट्ठा बांध लिया है, ऐसा नहीं हो सकता है। पुद्गल का हम स्कंध तैयार कर सकते हैं, ऐसे काल का स्कंध तैयार नहीं कर सकते हैं। काल को हम एक साथ, बहुत सारे काल को एक साथ बांध नहीं सकते हैं, एक साथ उसको देख नहीं सकते हैं। काल कैसा है? सिर्फ एक समय का काल रहता है, हर समय वो परिवर्तित रहता है। इसलिए मतलब काल को रत्नों की राशि की उपमा दी गई है। रत्न जैसे होते, बहुत सारे रत्नों का ढेर पड़ा है, पर वो ढेर भले ही पड़ा है, पर वो सभी एक साथ बंधता नहीं है, एक साथ उसका गोला तैयार नहीं होता है। सबका अस्तित्व अपना-अपना अलग होता है। ऐसा बिखरा-बिखरा हुआ होता है, रत्नों का ढेर बिखरा-बिखरा हुआ होता है। वैसे काल द्रव्य जो होता है, काल द्रव्य के सभी कालाणु जो होते हैं, वे बिखरे-बिखरे होते हैं, एक साथ नहीं आ सकते हैं। हर समय काल में एक-एक अणु, एक समय में एक ही अणु का उपयोग होता है। इसलिए उसको अस्थिकाय नहीं कहा गया है। और ये जो बाकी के 4 हैं, उन चारों में अस्थिकाय होता है। अब जैसे धर्मास्तिकाय है। धर्मास्तिकाय क्या होता है? धर्मास्तिकाय एक ऐसा द्रव्य है जो संपूर्ण लोक में व्याप्त है। संपूर्ण लोक में व्याप्त होता है। और उसका कार्य क्या होता है? वो क्या काम करता है? वो जीव और पुद्गल इन दोनों को गति में सहायता करता है। गति करनी है हमें तो वो हमें सहायता करता है। वो हमें प्रेरित नहीं करता है, गति करने के लिए हमें प्रेरणा नहीं देता है। उसकी काइनेटिक ऊर्जा होती है। काइनेटिक ऊर्जा जो गति में सहायता देता है। गति करनी है तो उसमें सहायता देने का काम वो करता है। स्वयं
स्वयं गति करता भी नहीं है और गति करने की प्रेरणा भी हमें नहीं देता है। पर अगर हमें चलने की इच्छा है, हमें हाथ हिलाने की इच्छा है, तो हाथ हिलाने में वो सहायक देता है। चलना है तो चलने में सहायता करता है। कोई भी वस्तु इधर से उधर हमें ले जानी है तो उसको ले जाने में वो सहायता करता है। ऐसा एक तत्व है संसार में कि जो हर एक गति में सहायक होता है। अगर वो तत्व नहीं रहता, विज्ञान ने भी ये बात सिद्ध की है। आज के वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है। वे ईथर बोलते हैं इसको। धर्मास्तिकाय को ईथर शब्द दिया गया है। तो ईथर एक ऐसा एलिमेंट है कि जो हमें गति में सहायक होता है, गति करने में सहायक होता है। अगर ईथर संसार में नहीं रहा तो हमारी ध्वनि तरंगे प्रवाहित नहीं हो सकती है। हम बोल रहे हैं, आप कहाँ-कहाँ बैठे हैं, वहां तक जो ध्वनि की आवाज वहां तक पहुंच रही है। तो ये आवाज को पहुंचाने वाले भी कोई तो भी एक शक्ति होती है। उसके बिना ये ध्वनि तरंगे भी प्रवाहित नहीं हो सकती है, प्रवास नहीं कर सकती है। फिर जो भी तरंगे उठती है, उन तरंगों का जो चलना होता है, जो लेजर किरण होती है, वो किरण का जो प्रवाह है, जो सूक्ष्म बातें जो होती है, वो भी जो प्रवाहित होती है, वो भी इसी के कारण से होती है। उसको भी चलाने वाला कोई तत्व है। गतिमान करने वाला कोई एक तत्व है ऐसा कि जिसके बिना हम विद्युत तरंगे भी जो चलती है, विद्युत तरंग भी कहाँ से कहाँ पहुंचती है। तो ये सारे जो तरंगे पहुंचने का जो काम होता है, ये पहुंचाने वाली एक शक्ति है, एक ऐसा कुछ तत्व है, एक ऐसा एलिमेंट है कि जो संपूर्ण लोक में व्याप्त है, संपूर्ण विश्व में जो व्याप्त है और वो हमें सहायता करता है, ऐसा उनका कहना है। तो वो वही बात हम हमारे यहाँ कही गई है। धर्मास्तिक जो तत्व है वो गति में सहायता देता है। गति अगर करनी है तो उसके लिए हमारे यहाँ उदाहरण दिया जाता है कि जैसा पानी होता है, पानी में मछली चलती है। पानी के बिना मछली चल नहीं पाती है। पानी मछली को सहायता करता है, चलने में सहायक तत्व है। वो चलाता नहीं है, मछली को कहता नहीं कि तुम चलो, मैं चलाने वाला हूँ, तुम चलो, ऐसा कहता नहीं है। सिर्फ मछली को अगर चलने की इच्छा है, गमनागमन करने की इच्छा है, तो पानी के आधार से वो कर सकती है। तो पानी उसका आधार है, पानी के बिना मछली तड़प कर मर जाती है, पर गमनागमन नहीं कर सकती। एक कदम भी वो आगे नहीं बढ़ सकती है। पानी का अभाव रहा तो मछली चल नहीं सकती है। तो जैसे चलने के लिए पानी मछली को आवश्यक है, वैसे संसार में जितने भी जीव है जीव भी हम एक गति से दूसरी गति में जाते हैं। जीव की भी गति होती है। तो उस गति में भी सहायक एक तत्व होता है। जो तत्व जिसको हम धर्मास्तिकाय तत्व कहते हैं। तो ये धर्मास्तिकाय सभी जीवों को, सभी पुद्गलों को गति करने में सहायता करता है। सहायक तत्व जो है गति के लिए जो सहायक तत्व है उसको धर्मास्तिकाय कहते हैं। यह धर्म धर्म यानी अपना धर्म की बात नहीं, श्रुत धर्म या चारित्र धर्म या दान धर्म, इन धर्मों की बात नहीं है। धर्म का अर्थ यहाँ क्या है? धर्मास्तिकाय यानी गति में सहायक करने वाला धर्म है। तो गति में सहायता देता है वो धर्मास्तिकाय हो गया। दूसरा तत्व है अधर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय इसके एकदम उल्टा है। धर्मास्तिकाय गति में सहायता करता है, तो अधर्मास्तिकाय जो तत्व है वो स्थिति में सहायता करता है, स्थिर रहने में सहायता देता है। अगर हमें चलना है, अधर्मास्तिकाय अगर नहीं रहा, तो हम चलते जो भी गति हमारी चल रही है वो गति कंटिन्यू चालू ही रहती है। अगर हमें बैठना है तो हम स्थिर बैठ सकते हैं। स्थिर रहने में वस्तु को और पुद्गल को और जीव को स्थिर रहने के लिए जो सहायता करता है उसको अधर्मास्तिकाय कहते हैं। अधर्मास्तिकाय के कारण से हम स्थिर रह सकते हैं और धर्मास्तिकाय के कारण से हम गति कर सकते हैं। मतलब गति करना है या स्थिर बैठना है, ये हमारे हमारे मन पर, हम उसके लिए स्वतंत्र है। हमारी इच्छा है तो गति करते हैं, हमारी इच्छा नहीं है तो गति नहीं करते हैं। ये अपने अपने स्वतंत्रता है, स्वतंत्र अपनी शक्ति है वो, कि हमें चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। पर ये जो तत्व है दोनों, ये तत्व हमारी जो भी इच्छा है उस इच्छा में वो सहायक बनते हैं। चलना है तो चलने में सहायक बनते हैं, स्थिर बैठना है तो स्थिर बैठने में सहायक बनते हैं। जैसे उसके लिए उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष की घनी छाया पड़ी हुई है और बहुत कड़ी धूप है।
दोपहर का समय है, बहुत कड़ी धूप है, धूप में कोई व्यक्ति चल रहा है, पैदल चल रहा है, विहार कर रहा है और चलते-चलते धूप से इतना वो परेशान हो गया, बहुत तेज धूप है और एकदम से सामने उसको छायादार सुंदर ऐसा बड़ा वृक्ष दिखा। तो उस वृक्ष को देखकर वो शांति से वहाँ थोड़ा 5 मिनट रेस्ट लेगा, वो बैठ जाएगा, स्थिर हो जाएगा। उसकी जो गति की क्रिया थी, वो गति के लिए वो सहायता देता। वहाँ वृक्ष की छाया दिखे और वो बैठ जाता है। तो वृक्ष की छाया जो है वो उसको कहती नहीं है कि तुम आओ और यहाँ बैठो। वो उसको बुलाती भी नहीं है, उसको बैठने के लिए आग्रह भी नहीं करती है। पर अगर जो कोई गति कर रहा है उसको अगर स्थिति में स्थिर होना है, बैठना है, तो वृक्ष की छाया जैसे सहायता करती है, वैसे अधर्मास्तिकाय तत्व जो है वो हमें स्थिति में सहायता करता है। जो भी वस्तु स्थिर रहती है, जो भी वस्तु स्थिरता से शांत देखी जाती है, टिकी हुई होती है, वो अधर्मास्तिकाय के कारण है और जो गति कर रही वो धर्मास्तिकाय के कारण है। तो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये दोनों तत्व ध्यान में आ गए। अब तीसरा तत्व है आकाशास्तिकाय। आकाशास्तिकाय यानी क्या? हमें आकाश कहा तो हमें वो ऊपर दिखता है, वो आकाश ही नज़र आता है। उस आकाश को ही हम देखते हैं। तो ये जो ऊपर जो आकाश है वो आकाश का अर्थ क्या होता है? आकाश यानी पोलार जो पूरी खुली जगह होती है, सिर्फ जगह, खाली जगह जो होती है, स्पेस जिसको कहते हैं। स्पेस है जो खाली जगह है, उसको आकाश कहा जाता है। और आकाश में ये शक्ति होती है कि उस आकाश में सभी को रहने की जगह मिलती है। हम लोग कहाँ रहते हैं? आकाश में रहते हैं। जहाँ-जहाँ खाली जगह दिखती है वो सारा आकाश है। उस आकाश में हम लोग रहते हैं। हमने लोक का वर्णन पूरा देखा था। लोक का वर्णन देखा था तो संपूर्ण इतना बड़ा सारा लोक है। वो कहाँ लोक के बाहर क्या है? अलोक है। आलोक में क्या है? सिर्फ आकाश है। आकाश के अंदर लोक है। संपूर्ण आकाश के अंदर ये लोक तत्व है। आकाश के आधार पर तनुवात रहता है, तनुवात के आधार पर घनवात है, घनवात के आधार पर घनोदधि है और घनोदधि के आधार पर हमारी पृथ्वी है। तो ये जो लेयर है, ये सारी आकाश में रहती है। तो आकाश तत्व बहुत ज़्यादा विशाल है और उस आकाश में ही ये सारे द्रव्य रहते हैं। जो अन्य 5 द्रव्य हैं वो सभी आकाश में रहते हैं। आकाश के बाहर कोई तत्व नहीं रह सकता, जो भी रहते हैं वो आकाश में रहते हैं। तो ये आकाशास्तिकाय का काम क्या होता है? ये अवगाहना देना, जगह देने का काम करता है, स्थान देता है, आश्रय देता है। तो आश्रय देने का काम आकाशास्तिकाय करता है। फिर चौथा तत्व है पुद्गलास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय यानी क्या? पुद्गल यानी जो भी हमें दिखाई देता है, रूपी द्रव्य जितना भी हमें दिखाई देता है, जो भी चीज़ें हमें आँखों से देख रहे हैं, वो सारा पुद्गल द्रव्य है। उसको पुद्गल द्रव्य कहते हैं, अजू तत्व कहते हैं, जड़ बातें, जड़ जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी पुद्गल है। और पुद्गल में क्या होता है? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, संस्थान ये सारी बातें उसमें होती है। तो उसका कुछ आकार होता है, प्रकार होता है, उसमें वर्ण, गंध सब कुछ होता है और जो हम इंद्रियों के माध्यम से देख सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा जो ग्राह्य होता है, उसको पुद्गल द्रव्य कहते हैं। जितनी बातें हमको दिखती है, जितने संसार में जितना भी कुछ दिखता है, वो सारा पुद्गल है। पुद्गल का ही सारा खेल है और पुद्गल द्रव्य से ही सारा संसार हमारा खड़ा होता है। तो ये सारा पुद्गल है। जो दिखता है वो पुद्गल है, बाकी सब जो कुछ भी नहीं मतलब 6 द्रव्य जो है, 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य अरूपी है, वो दिखते नहीं है, हमें आँखों से देख नहीं पाते हैं उनको। वो अरूपी है, रूप नहीं है उनमें। पर एक पुद्गल द्रव्य ऐसा है जो सिर्फ रूपी होता है, वो हमें आँखों से हम देख सकते हैं। आगे सूत्र उसका आने वाला है, उसमें हम डिटेल चर्चा करेंगे ही। पर अभी सिर्फ द्रव्यों का परिचय करने के लिए मैं बता रही हूँ। तो रूपी द्रव्य सिर्फ एक पुद्गल द्रव्य है जो रूपी है। वैसे ही 6 द्रव्य जो है, 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य जो है वो अजीव है और एक सिर्फ जीव तत्व है। जीव द्रव्य सिर्फ एक ही है। जीव द्रव्य एक ही होता है, जो चेतना में जीव द्रव्य हमारे आत्मा जो हम लोग कहते हैं। तो जीव द्रव्य एक है, बाकी जीव एक है, सजीव एक है, बाकी सब अजीव है। रूपी एक ही है, बाकी सब अरूपी है। इस प्रकार उसके भेद होते जाते हैं। तो ये पुद्गलास्तिकाय का वर्णन हुआ। तो इस प्रकार
पहले सूत्र में कहा है कि अजीव काया धर्माधर्माकाश पुद्गलाहा, यानी अजीव काया 4 प्रकार की होती है। अजीव काय, अजीव काय का अर्थ देख लिया। काय यानी प्रदेशों का समूह। समूह के रूप में 4 तत्व होते हैं, 4 द्रव्य होते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। ये 4 द्रव्य हमने देखे हैं। अब इन चारों द्रव्यों को मानने वाले, मतलब ये जो 6 द्रव्य हमारे हैं, इन 6 द्रव्यों को मानने वाला सिर्फ जैन धर्म है। जैन धर्म में ये विशेषता है कि जैन सिद्धांत जो हमारे है, जैन शास्त्र जो है, हमारे आगम जो है, उन आगमों में इन 6 द्रव्यों की चर्चा चलती है। बाकी अन्य दर्शन जो होते हैं, अन्य धर्म वाले जो लोग होते हैं, वे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय को नहीं मानते हैं। उनको मालूम ही नहीं धर्म अधर्म कुछ होता है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का अस्तित्व होता है, इस बात को वो मानते ही नहीं है। उनका कुछ भी मानना नहीं, उनका तो मानना होता है जैसे वैदिक वगैरह धर्म होते हैं, उनका कहना होता है कि संपूर्ण सृष्टि की रचना ईश्वर करता है और ईश्वर ही सब कुछ चलाता है। तो ईश्वर के ऊपर वो सारा सौंप देते हैं, वो धर्म अधर्म को नहीं मानते हैं। वैज्ञानिक हमारे मत को समर्थन करते हैं। वैज्ञानिक लोगों का कहना होता है कि ईथर नाम का एक तत्व ऐसा है कि संपूर्ण लोक में है और वो गति में काइनेटिक ऊर्जा उसकी होती है, वो हमें सहायता करता है, गति में सहायता देता है, गति करने में सहायता देता है। मतलब वैज्ञानिक लोग भी ईथर को मानते हैं, धर्मास्तिकाय को मानते हैं, अधर्मास्तिकाय को वो भी इतना ज्यादा मानते नहीं है। सिर्फ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीव द्रव्य, काल द्रव्य, जीवास्तिकाय और काल द्रव्य, इनको सिर्फ 6 द्रव्यों को मानने वाला जैन मान्यता ही है। जैन शास्त्रों में ही, आगमों में ही इन 6 द्रव्यों की चर्चा आती है और उसका विस्तार इस 5वें अध्याय में किया गया है। तो ये सारे अजीव काय के 4 प्रकार हमने देखे हैं। अजीव काया के 4 प्रकार देखे हैं। अजीव द्रव्य के 4 प्रकार नहीं है, अजीव काया के 4 प्रकार है। अजीव द्रव्य तो 5 है, पर अजीव काया 4 ही है। ये बात पक्की ध्यान में ले लेना है। अजीव काया 4 है और अजीव द्रव्य 5 है। आया ध्यान में? तो अब है दूसरा जो सूत्र है हमारा, उसमें क्या कहा है? द्रव्याणि जीवाश्च, द्रव्याणि जीवाश्च, जीवाश्च, च यहाँ लगाया है। च का अर्थ क्या हो गया? ऊपर जो 4 बताए हैं वे 4 और उसके साथ जीव तत्व, जीव द्रव्य। तो ये जीव और ये 4 ऐसे पांचों मिलकर इनको द्रव्य कहते हैं। द्रव्याणि जीवाश्च, द्रव्य कहे जाते हैं। कौन से द्रव्य है? 5 द्रव्य कहे गए हैं। जीव तत्व, पहले तो ये 4 अस्तिकाय जो ऊपर बताए हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, ये चारों अस्तिकाय और उसके साथ जीवास्तिकाय, ऐसे 5 द्रव्य बताए गए हैं। अब काल द्रव्य का विषय आगे आने वाला है, तो पहले इन 5 अस्तिकायों का वर्णन चलने वाला है। तो ये 5 द्रव्य कहे गए हैं। अब ये 5 द्रव्य बताए हैं, ये बात तो बराबर है। तो इसमें प्रश्न ऐसे उपस्थित होते हैं कि जो 5 द्रव्य संख्या, 5 की संख्या बताई है, 5 की संख्या जो बताई गई है, इनमें 3 प्रकार के प्रश्न हमारे उपस्थित होते हैं। उसमें ये प्रश्न है कि ये जो द्रव्य है, ये कभी अपने स्वभाव से च्युत होते हैं क्या? कभी अपने स्वभाव को छोड़ते हैं क्या? अपने विभाव में कभी जाते हैं क्या? स्वभाव को छोड़कर कहीं दूसरी ओर वो जाते हैं क्या? जाते हैं या नहीं? इस प्रकार एक प्रश्न उत्पन्न होता है। दूसरा प्रश्न है कि ये जो 5 की संख्या है, 5 अस्तिकाय बताए गए हैं, पंचास्तिकाय जिसको हम कहते हैं, तो ये जो पंचास्तिकाय है, ये कभी कम ज्यादा होते हैं क्या? कभी विघटित होते हैं क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में चला गया है या एक द्रव्य दूसरे में विलीन हो गया है, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। फिर तीसरा प्रश्न पूछा है कि ये जो 5 द्रव्य है, ये मूर्त है या अमूर्त है? हमें देख सकते हैं उनको या नहीं देख सकते हैं? इनका अस्तित्व कैसा है? तो इसके लिए आगे का तीसरा सूत्र बताया है। तीसरा, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तीसरा सूत्र बताया है। तीसरे सूत्र का अर्थ तीसरे सूत्र में क्या कहा है? नित्यावस्थितान्य रूपाणी,
नित्य, अवस्थितानि, रूपाणि, ऐसे ऐसा उसका सूत्र बताया गया है। तो इन तीनों के उत्तर, 3 प्रश्नों के उत्तर इन 3 शब्दों में दिया है। तो पहला प्रश्न हमारा था कि ये द्रव्य कभी अपने स्वभाव से च्युत होते हैं क्या? कभी वो स्वभाव को छोड़कर कहीं जाते हैं क्या? इस प्रकार से वो प्रश्न पूछा गया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नित्य है। ये द्रव्य कैसे है? नित्य है। हमेशा ये द्रव्य रहते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने-अपने स्वरूप में ही कायम रहते हैं। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि कभी नष्ट हो गया है या कभी दूसरे द्रव्य में विलीन हो गया है, ऐसा कभी होता नहीं है। ये हमेशा नित्य रहते हैं। अब द्रव्य नित्य है ऐसा हम कहते हैं। यहाँ पर इस सूत्र में कहा है कि द्रव्य नित्य है। पर द्रव्य को सिर्फ नित्य ही कहा जाए तो हमारे यहाँ और भी दूसरे शास्त्रों में पूछा गया था। भगवान महावीर स्वामी को गौतम स्वामी पूछते हैं कि हे भगवान, जीव नित्य है या अनित्य है? धर्मास्तिकाय नित्य है या अनित्य है? अधर्मास्तिकाय नित्य है या नित्य है अनित्य है? यानी 6 द्रव्य नित्य है या अनित्य है? ऐसा प्रश्न पूछा था। तो भगवान ने कहा था कि 6 द्रव्य जो है वो न नित्य है, न अनित्य है। एकदम नित्य भी नहीं है, अनित्य भी नहीं है। वे कैसे है? नित्यानित्य है। नित्यानित्य है, इस प्रकार से जवाब दिया गया था। और यहाँ प्रश्न कहा है कि वो नित्य है। यहाँ जवाब दिया है इन्होंने कि हमने पूछा था कि द्रव्य कैसे स्वभाव से अपने च्युत होते हैं क्या? वो कभी नष्ट होते हैं क्या? ऐसा प्रश्न पूछा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वे नित्य है। द्रव्य कैसे है? नित्य है। वो कभी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते हैं, कभी अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं है, इसलिए वो नित्य है। तो ये जो नित्य की परिभाषा यहाँ पर कही गई है, ये एक तो हमारा जो कल हमने अस्तित्व गुण देखा था, सामान्य गुण देखे थे ना 6, तो उन सामान्य 6 गुणों में देखा था अस्तित्व गुण। उस अस्तित्व गुण की पुष्टि करने वाला ये सूत्र है कि जीव नित्य है, संपूर्ण वो अपने अनादि काल से है, अनंत काल तक रहने वाला है। अनादि निधन उसको कहते हैं। अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, अपने अस्तित्व से कभी च्युत नहीं होता है, अपने अस्तित्व को कभी छोड़ता नहीं है। तो ये नित्य ही है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये किस दृष्टि से कहा है? ये द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से कहा है। द्रव्य की ओर अगर देखा तो द्रव्य हमेशा नित्य ही रहता है। पर द्रव्य में सिर्फ द्रव्य ही नहीं होता है, हमने देखा था द्रव्य में गुण भी होते हैं, उसकी पर्याय भी निकलती है। तो द्रव्य में सतत परिणमन होता रहता है। परिणमन किसका होता है? पर्याय सतत बाहर निकलती रहती है। तो जितनी पर्याय बाहर निकलती है उतना उसका परिणमन होते रहता है। और पर्याय कैसी होती है? एक समय की होती है, बाहर निकलती है, नष्ट हो जाती है, बाहर निकलती है, नष्ट हो जाती है। तो पर्याय की दृष्टि से अगर देखते हैं, पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से देखते हैं, तो जीव अनित्य है। और द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखते हैं तो जीव नित्य है। बात थोड़ी-सी ध्यान में लेने जैसी है। द्रव्य है, गुण है और पर्याय है। द्रव्य जो होता है वो नित्य रहता है, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है। और पर्याय जो उसमें होती है, वो पर्याय सतत नष्ट होने वाली होती है, हर समय में बदलने वाली होती है, नष्ट होती जाती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। पर द्रव्य तो शाश्वत रहता है, द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है। तो उसी प्रकार इस दृष्टि से यहाँ देखा गया कि द्रव्य की दृष्टि से द्रव्य की परिभाषा कर रहे हैं, इसलिए द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से उन्होंने इसका जवाब दिया है। तो इसलिए कहा है कि जीव कैसा है? द्रव्य कैसे है? नित्य है। ये जो पांचों द्रव्य बताए हैं, पांचों अस्तिकाएं जो बताई गई है, ये पांचास्तिकाएं सभी कैसे है? नित्य है। इनके ये कभी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते हैं, अपने अस्तित्व को कभी छोड़ते नहीं है, अपने अस्तित्व में कायम टिके रहते हैं। दूसरी बात कही, अवस्थित है। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, यानी नित्य है, अवस्थित है। अवस्थित का अर्थ क्या है? ये जो द्रव्यों की जो 5 संख्या है ना, 5 की 5 ही संख्या रहती है, 5 ही द्रव्य, पंचास्तिकाय ही रहेगा, छठा अस्तिकाय नहीं आएगा, षष्ठास्तिकाय नहीं होगा, सप्तमास्तिकाय नहीं होगा, 5 का 5 ही रहेगा।
चार 84 इकाई भी नहीं होगा, 4 भी अस्थिकाय नहीं रहेंगे, 2 भी अस्थिकाय नहीं रहेंगे, उनमें कम ज़्यादा नहीं होते हैं, वे अपनी संख्या में अवस्थित रहते हैं। क्योंकि जो 5 द्रव्य है, पंचास्थिकाय जो है, ये पाँचों द्रव्य अपने-अपने अस्तित्व में टिके रहते हैं। वे न एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में विलीन होता है, न उसके गुण छोड़ता है, न गुण उसको छोड़ के जाते हैं, न एक गुण दूसरे गुण में मिलता है। इसके बारे में भी कल हमने चर्चा की थी। ये कौन-सा गुण कहा गया था? अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण जो था, उसके कारण से क्या होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप में परिणमित नहीं होता है। द्रव्य के एक गुण दूसरे गुण में परिणमित नहीं होता है और जो गुण है, वो द्रव्यों को छोड़कर कहीं जाते नहीं है। मतलब द्रव्य अपनी-अपनी अवस्था में जैसा है वैसा ही स्थित रहता है, वो न बदलता है, न गुणों को बदलने देता है, न पर्याय पर्याय तो उसकी बदलती रहती है, पर्याय बदलना एक स्वाभाविक विषय है। पर द्रव्य अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ता है और गुणों को भी नहीं छोड़ता है, गुण भी उसके अंदर समाये हुए होते हैं। गुण और द्रव्य दोनों एक में एकरूप होके रहते हैं। जहाँ-जहाँ द्रव्य है, वहाँ-वहाँ गुण अवश्य रहेंगे। गुणों के बिना द्रव्य नहीं रह सकता, द्रव्य के बिना गुण नहीं रह सकते। तो ये दोनों अवस्थित रहते हैं, एक स्थान पर ही रहते हैं। तो ऐसे सभी जो द्रव्य है, 5 अस्थिकाएँ जो हैं, पाँचों अस्थिकाएँ अपने-अपने स्थान में स्थित रहते हैं, अवस्थित रहते हैं। वे अपना स्थान छोड़ते नहीं, स्थान भ्रष्ट नहीं होते हैं। वे अपने-अपने जगह पर बराबर व्यवस्थित रहते हैं। एक-दूसरे के रूप में वो परिणमित नहीं होते हैं। फिर तीसरा प्रश्न पूछा था कि पाँचों द्रव्य मूर्त है या अमूर्त है? तो यहाँ क्या कहा है? अरूपाणी। नित्य अवस्थित अरूपाणी, अरूपाणी शब्द आया है, तो अरूपी है। ये द्रव्य कैसे है? पंचस्तिकाय जो है वो कैसे है? अरूपी है, ऐसा कहा गया है। पर अब यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है कि वास्तव में देखा जाए तो अरूपी किसको कहते हैं? कि जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं होता है, उसको अरूपी कहते हैं। जो हमारे इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इंद्रिय इंद्रिय उसको ग्रहण नहीं कर सकती है, हमारी आँखें देख नहीं सकती है। ऐसी जो चीज़ें होती है वो अरूपी कहलाती हैं। अरूपी को हम देख नहीं जिसका रूप नहीं है उसको अरूपी कहा जाता है। तो ये इन्होंने कहा है अरूपाणी। अरूपाणी कहा है, द्रव्यों के हिसाब से उन्होंने अरूपाणी कहा है, पर वास्तव में देखा जाए तो पुद्गल द्रव्य जो है, वो अरूपी नहीं है। द्रव्य की बात कर रहे हैं ना, तो द्रव्य में पुद्गल द्रव्य हमारा ऐसा है कि जो रूपी है, अरूपी नहीं है। वो उसको छोड़ के बाकी सब द्रव्य अरूपी है। उसको छोड़ के अरूपी है। पर यहाँ जो अरूपानी कहा गया है, अरूपी द्रव्य कहा गया है, तो ये हो सकता है कि इस दृष्टि से लिया होगा कि जैसे पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य का सूक्ष्म परमाणु जो होता है, जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म परमाणु होता है। तो उस परमाणु की दृष्टि से अरूपी कहा गया होगा। इंद्रियों के द्वारा वो ग्राह्य नहीं है, इसलिए अरूपी कहा गया होगा। पर वास्तव में देखा जाए तो परमाणु भी जो होता है, इतना सूक्ष्म परमाणु जो होता है, उसमें भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब कुछ होते हैं। परमाणु में भी सब कुछ होता है। वो भी हमारे रूपी बनने की क्षमता रखता है। अनेक परमाणु जब इकट्ठे हो जाते हैं, परमाणु का स्कंध तैयार हो जाता है, तब हम वो रूपी बन जाता है। मतलब रूपी बनने की क्षमता उसके अंदर है। परमाणु में भी रूपी बनने की क्षमता है, पर फिर भी यहाँ अरूपी कहा गया है, तो वो कॉमनली द्रव्य कैसे है? अरूपी है, इस हिसाब से कहा है। पर ये बात उनके ध्यान में आ गई होगी, इसलिए चौथे सूत्र में आगे का जो चौथा सूत्र है, उसमें उन्होंने तुरंत बता दिया कि रूपिणः पुद्गलाः, पुद्गल द्रव्य जो है वो रूपी है। यहाँ क्या कहा था? नित्यावस्थान्य रूपाणि, नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है, ऐसा यहाँ पर बताया गया था। तो ये अरूपी तो बता दिया था, पर यहाँ उनको तुरंत ध्यान में आ गया होगा कि पुद्गल द्रव्य तो रूपी है, आपने सभी द्रव्यों को अरूपी बता दिया है।
तो उस गलती को सुधारने के लिए या उसमें कुछ उनके और भी दूसरी कोई दृष्टि होगी, उस दृष्टि से उन्होंने तुरंत यहाँ चौथा सूत्र दे दिया है, रूपिणः पुद्गलाः। रूपिणः पुद्गलाः यानी पुद्गल द्रव्य जो है वो रूपी होता है। पुद्गल द्रव्य रूपी है। अब पुद्गल द्रव्य रूपी यानी कैसा है? उसमें वर्ण, गंध, रूप, रस, संस्थान संस्थान यानी आकार, वर्ण यानी रंग, कलर, कलर को वर्ण कहते हैं। गंध यानी उसमें गंध आती है, जो सुगंध है या दुर्गंध है, कोई भी गंध होती है। रूप यानी उसका कुछ रूप होता है। रस यानी उसमें कुछ रस होता है। रस 5 प्रकार के बताए गए हैं। खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, कषैला। तो ये सारे रस बताए गए हैं। वर्ण में काला, नीला, लाल, पीला, सफेद 5 प्रकार के वर्ण बताए। मुख्यतया ये होते हैं। फिर इसके अनेक रूप, अनेक प्रकार के उसके होते जाते हैं। एक दूसरे में मिक्स करने से अनेक प्रकार उसके हो जाते हैं। फिर संस्थान, संस्थान यानी आकार होता है। पुद्गल का कुछ ना कुछ आकार होता है, त्रिकोण है, चौकोन है, गोल है, जैसे लंबा है, शेप है, किसी न किसी प्रकार का आकार उसका होता ही है। तो ये सभी बातें जिसके अंदर होती है और जो इंद्रिय ग्राह्य गुण जिसके अंदर होता है, इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण करने की शक्ति जिसमें होती है, उसको रूपी कहा जाता है और ये शक्ति सिर्फ पुद्गल द्रव्य में होती है। पुद्गल का अर्थ ध्यान में आ गया ना? पुद्गल यानी जितना भी द्रव्य हमें दिखता है, जितनी भी बातें हमें दिखती है, आँखों से जो-जो भी हम देख सकते हैं, संसार में जितनी भी वस्तुएँ हैं, वो सारी पुद्गल कहलाती है। उसको पुद्गल कहते हैं। अजीव द्रव्य, जड़ द्रव्य, जड़ तत्व जो बातें, जड़ बातें होती जो होती है, उसको पुद्गल कहते हैं। अपनी शास्त्रीय भाषा में पुद्गल शब्द कहा जाता है, पर ऐसे जो भी जड़ चीज़ें हैं, वो सारी पुद्गल है। जो भी दिखता है वो सारा जितना संसार हमें दिख रहा है, आँखों से जितना दिखता है, वो सारा पुद्गल द्रव्य कहलाता है। तो अभी हमने क्या देखा था कि परमाणु जो होता है वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता है। रूपिणः पुद्गलः कहा है ना, तो इस रूपिणः पुद्गलः में पुद्गल द्रव्य संपूर्णतः रूपी होता है ऐसा कहा है। पर हमें ऐसा ऐसा ध्यान में आता है कि जो जैसे कार्बन वर्गणा के पुद्गल होते हैं, भाषा वर्गणा के पुद्गल होते हैं, मनोवर्गणा के पुद्गल होते हैं, आहार वर्गणा के पुद्गल होते हैं, ये संपूर्ण लोक में व्याप्त होते हैं। मतलब भाषा वर्गणा के पुद्गल यानी क्या? हम जो बात करते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं, तो बोलते समय हम क्या करते हैं, पहले भाषा वर्गणा के पुद्गल को इकट्ठा करते हैं, उनको शब्द रूप में तैयार करते हैं, उसको फिर वाचा के द्वारा बाहर में फेंकते हैं। तो ऐसा ये सारी प्रक्रिया होती है, पर ये प्रक्रिया इतने स्पीड से हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता है, हमें ध्यान में भी नहीं आता है और वह अनादि संस्कार हमारे अंदर है, तो उस शक्ति के कारण से हम भाषा वर्गणा के पुद्गलों को इकट्ठा करते हैं और उसके द्वारा हम बोलते जाते हैं। तो ये वाणी के रूप में उसको प्रकट करते जाते हैं। तो ये भाषा वर्गणा के पुद्गल होते हैं। दूसरे कार्बन वर्गणा के पुद्गल जो होते हैं वो भी संपूर्ण लोक में व्याप्त होते हैं। जैसे ही हमारे मन, वचन, काया का व्यापार चलता है, मन से चिंतन करते हैं, वचन से बोलते हैं, शरीर से हलन-चलन करते हैं, तो जितना मन, वचन, काया से हमारी हलन-चलन होती है, मन, वचन, काया का व्यापार होता है, उतनी कार्बन वर्गणा के पुद्गल हमारी ओर आकृष्ट होते जाते हैं। वो हमारी ओर आते हैं, आत्मा की ओर वो आते हैं, जिसको हम आश्रव कहते हैं। तो ऐसे वो आने का काम करते हैं। तो वो मतलब संपूर्ण लोक में कार्बन वर्गणा के पुद्गल भी व्याप्त है, पर हम ना उसको देख पाते हैं और ना उसको कैसे ग्रहण करते हैं, क कितने प्रमाण में आते हैं, कैसे आते हैं, हमें ध्यान में भी नहीं आता है। तो ये सारे पुद्गल के रूप है। जितनी भी वर्गणाएँ हैं, 8 प्रकार की वर्गणाएँ कही गई है। तो ये सारी वर्गणाएँ, ये सारा जितना भी सब कुछ जो हमें दिखता है और नहीं दिखता है, वो सारा पुद्गल कहलाता है। सभी पुद्गल ही है। मनोवर्गणा के पुद्गल भी होते हैं। चिंतन जब करना होता है, तो मनोवर्गणा के पुद्गल हमारे पास आते हैं और वो चिंतन में हमें सहायता करते हैं। चिंतन करने की शक्ति उसमें प्राप्त होती है। ऐसे बहुत सारे पुद्गल यहाँ हैं, पर वो सभी रूपी होते हैं। हमें भले ही आँखों से नहीं दिखते हैं, पर अगर हमारे पास ऐसी कुछ शक्ति प्राप्त हो जाती है, हमारी इंद्रियों में ऐसी शक्ति जो प्राप्त हो जाती है, कि जिसके कारण से हम अरूपी को भी ग्रहण कर सकते हैं। जैसे आजकल न हम विज्ञान में देखते हैं ना जो प्रयोगशालाएँ होती है,
उसमें दूरबीन होती है और सूक्ष्म दर्शक यंत्र वगैरह होते हैं। उसमें इतनी छोटी-छोटी बातें हमें एकदम ब्रॉड रूप में दिखती है, बड़े रूप में दिखती है। एकदम छोटा मतलब प्याज की पत्ती का एकदम छोटा-सा, हल्का-सा इतना-सा टुकड़ा अगर हमने लिया, प्याज जो होता है, प्याज का छिलका निकालते हैं, उस छिलके का एकदम पतला-सा टुकड़ा अगर लिया और वो अगर सूक्ष्म दर्शक यंत्र में रखा जाता है और उसको हम देखते हैं तो उसमें कितने सारे कीड़े हमको दिखते हैं, कितने सारे जर्म्स वहाँ पर दिखते हैं। तो ये छोटी-छोटी इतने ऐसे हमें दिखता नहीं है, ऐसे प्याज हम पूरे खा लेते हैं, लोग सभी खा लेते हैं, पर उनको ध्यान में नहीं आता है कि उसमें कितने जर्म्स हैं। पर जब वो सूक्ष्मदर्शक यंत्र में देखते हैं, तब पता चलता है कि अरे बाप रे! उसमें इतने सारे जीव होते हैं। वो भी स्थूल रूप के होते वही दिखते हैं, सूक्ष्मदर्शक यंत्र भी बहुत सूक्ष्म नहीं देख पाता है, जितने स्थूल में उसमें उसमें जितनी क्षमता होती है उतना ही देखते हैं। उससे भी बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीव उसमें होते हैं। तो इतने ज़्यादा मतलब जैसे हमारी क्षमता जितनी बढ़ती है, हमारी इंद्रियों की ग्रहण करने की शक्ति जैसे बढ़ती है, वैसे हम अरूपी को भी देख सकते हैं। जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, उनको इंद्रिय ग्राह्य कर सकते हैं। पर पुद्गल जितने भी प्रकार के हैं, अरूपी भले ही हमें लगते हैं, पर वे भी रूपी ही होते हैं, रूपी होने की क्षमता उसमें होती है। इसलिए ये सूत्र दिया गया है, रूपिणः पुद्गलाः। रूपी पुद्गल जितने भी द्रव्य है वे सारे रूपी होते हैं। जितनी भी वर्गणाएँ भी होती है तो वो भी रूपी होती है। क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं, अवधि ज्ञानी होते हैं, मनपरे ज्ञानी होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, तो वो लोग इन अरूपी को भी देख सकते हैं। मनपरे ज्ञानी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मन के पर्यायों को देखते हैं। मन के पर्याय को देखते मतलब कैसे? जैसे हमारे मन में जो भी किसी का विचार चल रहा होता है, हम किसी व्यक्ति का विचार कर रहे हैं, तो व्यक्ति का जब विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उस व्यक्ति की आकृति हमारे मन के सामने तैयार हो जाती है। एक आकृति तैयार हो जाती है और उस आकृति के साथ हम उसके बारे में हम चिंतन करते रहते हैं। जो-जो भी चिंतन करते हैं, उस आकृति के साथ हमारा चिंतन चलता रहता है। तो ये जो मन की तरंगे आकृति के रूप में परिवर्तित होती है और उसका चिंतन हम करते हैं, तो उस आकृति को देखने का कार्य मनःपरिज्ञानी करते हैं, उनको वो दिखता है। वो चिंतन में आई हुई जो आकृति होती है, मन में विचारधारा जो हमारी चल रही है, विचार की तरंगे जो चल रही है, वो तरंगे जिस रूप को धारण करती है, जिस आकार में परिवर्तित होती है, उस आकार को देखकर, उस फ़ोटोग्राफ़ी को देखकर वे ध्यान में लेते हैं कि इसके मन में किसके बारे में विचार चल रहा है, ये किसका चिंतन कर रहे हैं। ऐसे मनोपरिज्ञानी लोग होते हैं। तो मतलब कितनी सूक्ष्म बात उनके ध्यान में आ जाती है। तो वो कब ध्यान में आती है? जो मन की आकृति तैयार होती है मतलब उसमें रूप है, वो भी रूपी होते हैं, वो भी पुद्गल द्रव्य ही है। जो मन की आकृति तैयार होती है, मनोवर्गना के पुद्गल उस आकृति में तैयार हो जाते हैं, तो वो भी रूपी बन जाते हैं। तो वो भी देखते हैं मतलब पुद्गल द्रव्य जिस जिस रूप में होता है, वो सारा रूपी ही होता है। कितना भी सूक्ष्म हो, भले हमें स्थूल इंद्रियों के द्वारा हम नहीं देख पाते हैं, पर सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा, अतीन्द्रिय शक्ति के द्वारा हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए वो कैसे हैं? रूपी होते हैं। तो ये चौथा सूत्र जो है, उसमें कहा है कि रूपिणः पुद्गलाः। तो इस प्रकार आज हमने 4 सूत्र देखे हैं। पहला सूत्र था अजीव काया धर्माधर्मा काश पुद्गलाः। अजीव काया के 4 प्रकार होते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। ये चारों को अजीव काया कहा गया है। अजीव द्रव्य नहीं कहा, अजीव काया कहा गया है। तो अजीव काया यानी अस्तिकाय के रूप में ये होते, समूह के रूप में होते, प्रदेशों के समूह के रूप में ये होते हैं। फिर दूसरा सूत्र कहा कि द्रव्याणि जीवाश्च, मतलब ये जो 4 द्रव्य बताए और 4 के साथ जीव द्रव्य भी द्रव्य कहलाते हैं। पांचों को द्रव्यास्तिकाय कहते, द्रव्य कहते हैं। पहले अजीव काया ही कहा था, वहां द्रव्य का शब्द का उच्चारण नहीं हुआ था, तो इसलिए द्रव्य बताने के लिए उन्होंने दूसरा सूत्र दिया कि द्रव्याणि जीवाश्च। जीवास्तिकाय भी उसको साथ मिलाने के च लगाया तो ये 4 और 5वां जीवास्तिकाय से 5 द्रव्य है। तो फिर कहा कि पांचों जो द्रव्य है वे कैसे है द्रव्य? वो नित्य, अवस्थित और अरूपी है।
नित्यावस्थानी अन्य रूपानी, यानी नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब अरूपी कहा है तो पांचों द्रव्य अरूपी नहीं है, उसमें पुद्गल द्रव्य रूपी है। तो उसको तुरंत बताने के लिए चौथा सूत्र बताया है, रूपिणः पुद्गलाः। पुद्गल द्रव्य जो है वो रूपी होता है, उसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आकार, संस्थान सभी प्रकार उसमें होते हैं, इसलिए वो रूपी द्रव्य है। इस प्रकार पांच द्रव्य की परिभाषा यहाँ पर शॉर्ट में बताइए, आगे एक एक की व्यवस्थित रूप से और भी परिभाषा विस्तृत उसका वर्णन आगे आने वाला है। और ये जो पांचवा अध्ययन है, इस पांचवे अध्ययन में हमें बहुत सी बातों की क्लियरिटी होती जाएगी। बहुत बातें जो जो भी हमारे दिमाग में प्रश्न उपस्थित होते हैं संसार के प्रति, वस्तुओं के प्रति, द्रव्यों के प्रति, जितनी भी बातें हमारे दिमाग में होते हैं, जितने प्रश्न उपस्थित होते हैं, उन सभी के जवाब इस पांचवे अध्ययन में हमको मिल सकते हैं। यहाँ द्रव्य की परिभाषा की गई है, गुण की परिभाषा की गई है, फिर पुद्गल द्रव्य जो होता है, पुद्गल द्रव्य का स्कंध कैसे बनता है, कौन से पुद्गल का स्कंध रूप में वे कैसे आते हैं, परमाणु कैसे होते हैं, परमाणु की अवस्था कैसे होती है, कितने परमाणु कैसे मिलते हैं, वो सारा सारा बहुत डिटेल में वर्णन इसमें आता है। तो जैसे जैसे आपने को समय मिलता जाएगा, जितना अवसर आता जाएगा, वैसे वैसे हम परिभाषा करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। शकुतय है क्या? शकुतय नहीं है शायद है। छाया कोठारी प्रश्न पूछ रहे हैं। अब महेश भैया है क्या? हमारा सर जी। हाँ, हाँ। चंचल कोठारी मासी जी, मासी जी नहीं है क्या आज? दिख नहीं रहे शायद, शायद दिख नहीं रहे हैं। मच्छेनवंदमी मरसब। हाँ, दया पालो। मरसब, अभी आपने कहा कि धर्मस्थिकाय सब गति को सहाय्य करता है, तो ये जो अपना काल द्रव्य है वो भी गतिमान ही है ना, वो भी सतत प्रवाहित है। ऐसे तो सभी द्रव्य प्रवाहमान होते ही है, सभी द्रव्य तो प्रवाहित स्वयं में परिणमनशील तो है ही, सभी द्रव्य परिणमनशील है। काल द्रव्य जो है वो सिर्फ काल का काम कर रहा है, काल परिवर्तित कर रहा है, छोटे को बड़ा करना है, बड़े को नए को पुराना करना है, पुराने को मिटाना है, काल द्रव्य का ये काम होता है। पर गति में सहायक जो करना है वो धर्मास्तिकाय करता है। गति में जब हम चलते हैं काल की तो गति में धर्मस्थिकाय सहाय्य करता है क्या? हाँ, धर्मास्तिकाय की सहायता से हम चलते हैं, धर्मास्तिकाय है इसलिए चलते हैं। जैसे पानी है इसलिए मछली चल रही है, पानी नहीं रहा तो मछली नहीं चल पाएगी। वैसे धर्मास्तिकाय द्रव्य है, उस द्रव्य के कारण से हमारी गति होती रहती है। नहीं, तो हमारी गति में काल की गति है ना, भूत भविष्य वर्तमान, ये जो परिणाम तरीका होता रहता है, कल का भविष्य, आज का कल वर्तमान भी हो सकता है, आज का वर्तमान भूतकाल होता है, ये जो गति सतत चालू है। काल का विषय ही है, कल परसों का विषय, भूत भविष्य वर्तमान का विषय, वो विषय ही अलग है, गति के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। गति गति का तो वर्तमान में हम जो गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाते हैं, क्षेत्र का विषय है। गति का विषय एक क्षेत्र का विषय है, और काल का विषय समय का विषय होता है। तो समय के साथ क्षेत्र का कोई संबंध नहीं आता है। क्षेत्र ये चलने में जो सहायता करता है, जो गति हम चलने के लिए गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, क्षेत्र में जो गति होती है उसमें धर्मास्तिकाय मदद करता है। नहीं, काल के अपन कहते हैं काम ना कि करेगा। समय किसके लिए रुकता नहीं, समय चालू है चालू है, हाँ, तो वो समय समय अपने में गति कर रहा है, समय की अपने में गति चल रही है, वो स्वयं में गति कर रहा है, हमारी गति में वो सहायक नहीं हो रहा है। हमारे गति में सहायक, हमारी उम्र बढ़ाने के लिए समय काम कर रहा है, उम्र बढ़ाता है, सब हाँ, चीजों को पूरा छोटे करता है, तो बातें हाँ, ठीक है।
पर वर्तमान में जो हमारी गति हो रही है, अब जैसे हाथ हिला रहे हैं या बोल रहे हैं, हमारी ध्वनि गति कर रही है, ये ध्वनि की तरंगे जा रही है, प्रकाश की किरणें गति कर रही है, विद्युत तरंगे गति कर रही है, तो ये सारी जो गति है इस क्षेत्र की गति है, और इस क्षेत्र की गति में धर्मास्तिकाय सहायता देता है। तो हाँ, धर्मास्तिकाय के कारण से होती है ये गति। काल और धर्मस्थिका सेपरेट गति है। हाँ, सेपरेट गति है, दोनों की अलग है। तो ये क्षेत्र की गति है, वो काल की गति है। काल को अलग क्यों लिया, वो धर्मस्थिका में ही आ जाता था। हाँ। थैंक यू मार्शल, धन्यवाद। धन्यवाद मासी जी। आगे शकुताई। हाँ मथेन वंदन महाराज। हाँ बोलो। आपने कहा जीवास्तिक काय है, तो जीव इसमें का समूह में रहता है फिर? जीव के जो जीव का अपन ने वर्णन किया था ना, जीव के असंख्यात प्रदेशी जीव होता है, प्रदेशों के समूह को अस्तिकाय कहते हैं। जीव अकेला ऐसे एक प्रदेशी नहीं है, उसका प्रदेशों का समूह है, हमारे संपूर्ण शरीर में व्याप्त है जीव। जीव का जो एक बंच होता है, समूह का पूरा बंच होता है उसका, और तो शरीर मिलता है उसमें वो व्याप्त हो जाता है, संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो सकता है। और जब वो समुद्घात करता है तो संपूर्ण लोक में भी व्याप्त हो सकता है, इतनी शक्ति उसके अंदर है। तो ये पूरा बंच होता है, उस समूह का, प्रदेशों का बंच होता है, इसलिए उसको अस्तिकाय कहा गया है। अच्छा, वो केवल ज्ञान के समय तो पूरा संपूर्ण लोक व्याप्त करता, वो पता हाँ, था। व्याप्त कर सकता है। हम्म। और शरीर में केवल सिद्धावस्था में जहाँ है, तो वहां भी जो प्रदेश है, जीव के जो प्रदेश होते हैं, वे संपूर्ण प्रदेश उस आकार में वहां पर स्थित होते जाते हैं। एक आकार में बनते हैं ना, एक आकार में स्थित होते हैं, वहां 1/3 भाग में वे स्थित होते हैं। मतलब वो पूरा समूह है, प्रदेशों का समूह होता है, तो प्रदेशों के समूह को अस्तिकाय कहते हैं। अच्छा, मैं समझा जीव एक ही है, तो फिर कैसे होता है ऐसा? जीव एक ही है, पर वो एक जीव में ही असंख्यात प्रदेश होते हैं, असंख्यात प्रदेश मिलकर एक जीव है। Yes. धन्यवाद मैम। हाँ। अभी अंतिम प्रश्न है शकुंजी जैन, कृपया संक्षिप्त में पूछिए प्लीज। मथेन वंदन महाराज। हाँ तो जी, ये हाँ। आपने कहा कि वो मछली मतलब जल उसके लिए सहाय है, तो मछली के लिए धर्मास्तिकाय काम नहीं करता है, जल काम करता है? वो उदाहरण के लिए दिया है, उदाहरण के तौर पर जल भी जब प्रवाह करता है, प्रवाहित होता है, तो वो धर्मस्तिकाय के कारण से ही प्रवाहित होता है। मछली भी चलती है तो धर्मस्तिकाय के कारण ही चलती है, पर हमें उदाहरण कुछ देना पड़ता है हमें ध्यान में आने के लिए। तो उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि जैसे पानी के आधार पर मछली चलती है, पानी चलाता नहीं है मछली को, मछली अपने आप चलती है, धर्मस्तिकाय के आधार पर ही चल रही है, पर पानी में ही वो चल सकती है, उसकी वो क्षमता पानी में चलने की ही होती है, तो पानी उसके लिए आधारभूत होता है। वैसे धर्मस्तिकाय संपूर्ण लोक में व्याप्त है, और उसी के आधार पर हम चलते हैं, उसी के आधार पर हमारी गति होती है। तो मतलब पानी और धर्मास्तिकाय दोनों मछली को चलने में सहाय करते हैं। हाँ, दोनों की सहायता। धर्मस्तिकाय पानी भी हिल नहीं सकता है, पानी भी नहीं चल सकता है, पानी का प्रवाह है वो भी धर्मस्तिकाय के से ही होता है। मछली की भी जो क्रिया होती है, गति क्रिया होती है, वो धर्मस्तिकाय के कारण से ही होती है। मथेन वंदन। हाँ। अभी अंतिम एक प्रश्न लेते हैं पुष्पा जी बापना और हेलो पहचान। हाँ मथेन जी। वंदन मार्शल। हाँ, दया मथेन पर। वंदन जय सत्ता आहे आपकी। हो साता। सत्ता है नहीं, आपला शरीर में जो खून प्रभावित हुए वो भी धर्मास्तिकाय कारण से हुए। हाँ जी, वो भी धर्मस्तिकाय के कारण से ही होता है। संपूर्ण लोक से मतलब हमारे शरीर में भी धर्मस्तिकाय है ही, उसके कारण से खून का प्रवाह भी चलता है। हवा जो हम सांस लेते हैं, सांस हर एक क्षेत्र में जाती है, जो जो भी होता है, हम अनाज लेते हैं, अनाज जो खाते हैं, वो भी संपूर्ण इसमें व्याप्त होता जाता है, फैलता जाता है। वो सारे जितनी भी गति होती है, सारे धर्मस्तिकाय के कारण से।
धन्यवाद बाप्पा हा. तानासाठी बोललो होतो म्हणून प्रश्न कयो मी अच्छा, ठीक आहे. मालूम होतं मला पण दादासाठी बोललो होतो म्हणे हा, अच्छा अच्छा, धन्यवाद. हो, सात आहे. हो हो 7 आहे. बोलनो नहीं हो तो हाजिरी है कि नहीं हा, धन्यवाद पुष्पाजी. पचकान और मंगल पाठ. हाँ, शकुताई थी ना, नहीं बोल रहे क्या? थे पर शायद शुरू में नहीं थे तो वो हॉट्स नहीं बनाया था उनको, अच्छा. तो अभी अच्छा, बनाया ठीक. है पर अभी ठीक. समय हो गया हमारा. पहचान करवा लेते हैं. हाथ जोड़े जिन्हें. ओम शांति शांती शांती उगयसुरे नवकारशी पोरशी 1.5 पोरशी 2 पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकान अस्नम पाणम खैमम सैमम अनर्थना भोजनम सहसा गरणम सव समाहिवत्या गरणम होस्तिरे होस्तिरे होस्तिरे. कल का ब्यासना अगर किसी का है तो हाथ जोड़ ले. ओम शांति 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 उगयसुरे ब्यासनारा 2 टक उपरांत दिवसना 3 या रातना 24 पचकान अनर्थना भोजनम सहसा गरणम सव समाहिवत्या गरणम होस्तिरे होस्तिरे होस्तिरे. कल का एकासना अगर किसी का है तो हाथ जोड़ ले. ओम शांति 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 उगयसुरे एकासनारा 1 टक उपरांत दिवसना 3 या रातना 24 पचकान अनर्थना भोजनम सहसा गरणम सव समाहिवत्या गरणम होस्तिरे होस्तिरे होस्तिरे. हमारे शकुन दीदी ने 5-6 उपवास के पचकान दिए थे, शायद 8 का पारणा कर लिया होगा, बीच में हमारी गैप गई ना. टाटा पूछते हैं उनको पारने की. मंगल पाठ. ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अजंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम. चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो. चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि. 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा कोई जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो. बोले भगवान महावीर स्वामी की जय. आचार्य भगवंत की जय. पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय. संस्कार भारती पूज्य श्री बेन महाराज साहब की जय. पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय. सब साधु संतन की जय. आज के आनंद की जय. वर्तमान ओर से आप सभी का खूब खूब आभार एवं स्वाध्याय प्रेमी आदरणीय परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं शकुंतला जी चौधरी मासी जी, इनका भी खूब खूब आभार. अभी हम कल मिलते हैं बराबर 8:30 बजे. तब तक सभी के लिए जय हिंद. धन्य है आपको. पारने की 7 तारीख ना. पारना कल है इनका ना. कल पारना. मुझे अनम्यूट किया ही नहीं ना इन्होंने, म्यूट ही रखा था. अच्छा. लेट आई मैं थोड़ा, हॉस्पिटल में गई थी ना. हाँ. थोड़ा लेट आई तो उन्होंने देखा नहीं फिर.